स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल पे जिसका नाम है नीरज एकेडमी, जहां हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लेटर राइटिंग के बारे में, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर का, और फिर हमने एक कंप्लेंट लेटर का एग्जाम्पल भी देखा था। और आज हम देखेंगे उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कैसे हम ऑर्डर को प्लेस करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है और क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द मैनेजर हल्दीराम्स नागपुर रिक्वेस्टिंग हिम टू सप्लाई 60 लंच पैकेट्स फॉर योर एक्सक्यूशन पार्टी which would be traveling by the GT Express from Delhi to Chennai. Your train will reach Nagpur at 12:15 p.m. Mention your coach number and other relevant details. You are Preeti, coordinator of the excursion party of श्री राम विद्या निकेतन दिल्ली। अब इसमें मेन जो पॉइंट है उन्हें आप पहले से अंडरलाइन कर लीजिए। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम आपके सर पे है, आप अपना समय वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे। इस बात की मुझे पूरी गारंटी है, पूरी जिम्मेदारी है कि आप अपना पढ़ाई कर रहे होंगे और मुझे इसका पूरा विश्वास है कि आप पढ़ाई कर भी रहे होंगे। तो देखिए मेन पॉइंट है वो क्या है। मेन पॉइंट ये है, पहले आपके देख लीजिए कि किसके पास लिखना है। मैनेजर है, कहाँ का मैनेजर है? हल्दीराम्स नागपुर, ठीक है। कितने लोग हैं? 60 लंच पैकेट्स यानी 60 लोग हैं तभी चाहिए। और उसके बाद कौन सी ट्रेन नंबर है, कहाँ पहुँचाना है? वो है GT एक्सप्रेस, दिल्ली टू चेन्नई के लिए जाती है। नागपुर पहुँचेगी कब? 12:15 PM पे, और वहीं आपको ला करके देना भी है। उससे जुड़े जितने रेवलेंट मतलब जुड़े हुए जितनी जानकारी सब दे दीजिए। कौन लिख रहा है? प्रीति और प्रीतम लिख रहे हैं। कौन है ये? कोऑर्डिनेटर है, उनका ये प्लेस डिजिग्नेशन है। और कहाँ से वो लोग हैं? वो हैं श्री राम विद्या निकेतन दिल्ली से। ये सारी आपकी जानकारी हो गई जो आपको चाहिए थी। देखिए जब भी आप लेटर लिखते हैं तो ये हेडिंग जरूर डालिए, किसके लिए लेटर लिख रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो मेन पॉइंट होता है, पहला स्टेप वो ये है कि एड्रेस ऑफ द सेंडर, और डिजिग्नेशन के साथ लिखेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं लिख रहे तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए लिखा हुआ श्री राम विद्या निकेतन दिल्ली, ठीक है। कौन है ये? है कोऑर्डिनेटर है। अगर आप यहाँ नहीं लिखते को लास्ट में तो आप लिखते ही लिखते हैं, इसलिए यहाँ लिखने की कोई बड़ी ज़रूरी भी नहीं है। इसलिए आप लिखेंगे श्री राम विद्या निकेतन, एड्रेस डालिए दिल्ली, उसके तुरंत बाद डालेंगे डेट। देखिए यहाँ इस तरफ लिखे होने का मतलब यही है कि आप ध्यान रखेंगे ये कौन है? ये सेंडर एड्रेस है। जो यहाँ लिखा हुआ है वो कौन है? सेंडर एड्रेस है। तत्पश्चात तुरंत क्या लिखा है? डेट लिखा हुआ है। उसके बाद डिजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जो पत्र को प्राप्त करने वाला यानी कि जिसके पास आप पत्र लिख रहे हैं उसका ये क्या है? पद है, पता है, ठीक है। यानी कि जिस जगह का है वो है हल्दीराम, मैनेजर हैं कहाँ के? हल्दीराम्स के, और एड्रेस क्या है? नागपुर। ये आपने आवश्यक जानकारी उन्हें दे दी जिसे भी देनी थी, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या लिखेंगे देख लीजिए। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और जब सोल्यूशन सब्जेक्ट लिखेंगे तो लिखेंगे ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 60 लंच पैकेट्स। देखिए आप ये भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास ये भी लिखने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं कि रिक्वेस्टिंग हिम टू सप्लाई 60 लंच पैकेट्स। इतना ही, ये भी आपका सब्जेक्ट हो गया। यानी कि क्वेश्चन में आपके सारे डिटेल पड़े होते हैं, बस आपको समझने की दिक्कत होती है कि आप समझ नहीं रहे हैं कि क्या लिखना है क्या छोड़ना है वहाँ से, तो आप उसे वहाँ से उठा कर लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ मेंशन गुड्स एंड सर्विसेज। क्या गुड्स चाहिए, क्या सर्विस चाहिए आपको, वो सारी चीज़ आपको वहाँ मेंशन करनी होती हैं। सोल्यूशन अभिवादन कर दीजिए सर या मैडम, आपको लिखना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना है क्योंकि आपका काम है तो रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना सही है। वी आर ए ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, फास्ट इसलिए ताकि समय कम वेस्ट हो आपका। आप वीडियो जब देखें तो आपको बातें, जैसे और वीडियो आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी बातें मिलती हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक जोक सब कुछ चलता रहता है। आई डोंट वांट टू लाइक दैट, बिकॉज टाइम बहुत प्रीसियस है आपका। सबसे कीमती चीज़ जो है दुनिया में वो समय ही है। समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। जितना समय आप वीडियो देखें सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बातें हों, पढ़ाई की चीज़ों को समझें। अनर्गल बातें करने के लिए बहुत सारे वक्त मिल जाएंगे, कभी हो जाएंगी बातें उन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन अभी ओनली पढ़ाई तो पढ़ाई।
वी आर ए ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यानी कि 60 स्टूडेंट और टीचर का जो ग्रुप है वो पूरा इंक्लूडेड है। फिर कह रहा है गोइंग ऑन ए एक्सक्यूशन टू चेन्नई, यानी कि एक यात्रा, यानी कि एक पर्यटन, यानी कि एक भ्रमण पर निकले हुए हैं। कहाँ के लिए? चेन्नई के लिए। वी विल बी ट्रेवलिंग बाई द GT एक्सप्रेस, जो हमारा ट्रेन नेम है वो क्या है? GT एक्सप्रेस नाम है उसका। वी विल लीव दिल्ली ऑन 20 दिसंबर, हम 20 दिसंबर को ही दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। टाइमिंग भी दे दिया उन्होंने 10:30 PM पे, ठीक है। आवर ट्रेन विल रीच नागपुर ऑन 21 दिसंबर एट 12:15 PM, यानी कि ये आपका क्या था? इंफॉर्मेशन था, सामान्य जानकारी, यानी सूचना आपने दे दी, बता दिया, पूरा जानकारी दे दिया कि आप दिल्ली से निकलेंगे। कब निकलेंगे? 20 दिसंबर को निकलेंगे 10:30 बजे रात को। ट्रेन जो नेम है वो GT एक्सप्रेस है। आप लोग 60 लोग हैं, उसमें टीचर भी इंक्लूड है, बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। और आप लोग पहुंच जाएंगे नागपुर 21 दिसंबर को दोपहर के 12:15 पर। ये आपने इंफॉर्मेशन दे दी। अब आप उसके बाद देंगे डिटेल ऑफ द लेटर, जो डिटेल ऑफ द ऑर्डर। अब ऑर्डर की पूरी जानकारी देंगे। वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 60 लंच पैकेट्स, हमने जो ऑर्डर देना है वो देना है 60 लंच पैकेट का। टू बी डिलीवर एट कहाँ पे? नागपुर। देखिए अंडरलाइन कर दिया गया पहले से ही, नागपुर डिलीवर करना है स्टेशन पे। कब? 12:15 पे। और डेट क्या रहेगा? 21 दिसंबर का। आवर कोच नंबर S4, आप एक चीज़ देखे होंगे शायद, आपको भूले नहीं तो देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा है कि मेंशन योर कोच नंबर एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स, आपको अपना कोच नंबर के साथ साथ जितनी भी आवश्यक जानकारी हैं सब साझा करनी है, सब शेयर करनी है, सब बतानी है। अगर नहीं बताएंगे तो आप ऑर्डर नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने मेंशन भी कर दिया, कहा है कि आवर कोच नंबर इज S4 एंड आवर बॉयज़ नंबर इज A1, ठीक है ना। फिर कह रहा है एम इनक्लोजिंग हियर विथ अ डेमिन्यू ड्राफ्ट, इसको मैं इरेज कर दूं ताकि आपको चीज़ दिख पाए, ठीक है ना। इनक्लोजिंग हियर विथ द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 5,000 एज एडवांस पेमेंट एंड विल मेक द फाइनल पेमेंट ऑन डिलीवरी ऑफ द लंच पैकेट। इसका मतलब समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि जब उन्होंने लेटर लिख करके भेजा, लेटर तो जानते हैं कि इनवलप के साथ यानी लिफाफे में लिख के भेजा गया, तो उसमें उन्होंने उसके साथ में हियर विथ, दोनों एक साथ हो गया, सेपरेट रहेगा। आई मीन क्लोजिंग मतलब मैं उसके साथ रख दे रहा हूँ एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके, कितने का? 5,000 रुपीज़ का, एज एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट के रूप में मैं आपको 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना करके दे रहा हूँ। एंड विल मेक द फाइनल पेमेंट ऑन डिलीवरी ऑफ द लंच पैकेट्स, और जैसे ही आप पूरा डिलीवर करेंगे सामान, लंच बॉक्स, लंच पैकेट्स, तुरंत ही आपको जितना पेमेंट बनता है वो आपको दे दिया जाएगा। रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं वही डिटेल हो गया, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू टू बी पंक्चुअल एज द ट्रेन हाल्ट्स एट नागपुर स्टेशन फॉर 15 मिनट्स ओनली। तो लेटर लिखने वाले ने, यानी कुछ वो जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, यानी कोऑर्डिनेटर कौन कौन से हैं? 2 लोग हैं ना, 2 में से कोई एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रीति यार प्रीतम, तो यानी कि अगर आप मेल हैं तो आप प्रीतम हैं, नहीं तो आप प्रीति हैं, फीमेल हैं तो आपने कह दिया है कि भाई एकदम आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा। अगर आप पंक्चुअल नहीं रहेंगे तो ट्रेन नागपुर स्टेशन पे सिर्फ 15 मिनट रुकती है, और अगर आप देर हुए तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। आई विल बी, अब क्या है? मोड ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ द ऑर्डर। अब आप रिक्वेस्ट करेंगे इसमें थोड़ा सा, आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कन्फर्म एक्सेप्टेंस ऑफ आवर ऑर्डर एट द अर्लीस्ट। अगर आप पहले से ही हमें हमारे ऑर्डर के बारे में कन्फर्मेशन दे देंगे ना, तो हम निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ भाई हमारे बच्चों के लिए खाना, फूड अलाउंस आ जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दीजिए, योर फेथफुल्ली योर ट्रूली, जो आपका सिग्नेचर है, नेम है ऑफ द सेंडर प्रीति, ठीक है। तो आप लिख देंगे प्रीति, अपना नाम लिख देंगे, फीमेल है तो प्रीति, मेल रहेंगे तो प्रीतम, और अपना डिजिग्नेशन चाहें तो डिजिग्नेशन आपने ऊपर लिखा हुआ, तो डिजिग्नेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। आई थिंक आपको ये पढ़ने में मज़ा आया होगा, काफ़ी आसान है ये प्लेसिंग एन ऑर्डर। और आप देखेंगे तो हर तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। प्लेसिंग एन ऑर्डर का किसी न किसी सेट में आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है।
सीबीएसई पैटर्न में, ठीक है। और देखिएगा इस बार भी इस तरह का क्वेश्चन जरूर आपके सामने आएगा। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आई थिंक यू विल गेट फुल मार्क, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और अपने परिवार वालों का, अपने दोस्तों का, सबका ख्याल लेते रहिए। और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी इन वीडियो को देख करके लेटर राइटिंग में पूरा का पूरा नंबर पा सकें। थैंक यू। आप सब लोग स्वस्थ रहें, यही हमारी ईश्वर से कृपा रहेगी।